हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स और जो जॉब में है और जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम लोग एक न्यू इंट्रोडक्टरी चैप्टर लेके आए हूँ, दैट इज़ परचेस। परचेस इट्स सेल्फ डिपार्टमेंट इन एवरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म। ठीक है, इसको दूसरा जो एक टेक्निकल नेम है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, परचेस एंड प्रोक्योरमेंट। इन दोनों वर्ड में भी एक फ़र्क है, बट इट विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं परचेस एंड प्रोक्यूटमेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो और इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में इसमें डेजिग्नेशन भी होते हैं। लोग कुछ लोग परचेस ऑफिसर डेजिग्नेशन देते हैं, कुछ लोग परचेस इंजीनियर कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ जगहों पे सिर्फ मतलब परचेस एग्जीक्यूटिव बोल करके भी जॉब होती है। ठीक है, परचेस एंड प्रोक्योरमेंट में जॉब बहुत है मार्केट में, ऐसा नहीं है, जॉब काफ़ी है, बट यही है कि अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग इसमें काम कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है इंडस्ट्रीज़ में, इधर एनी फर्म में। मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, इधर फर्म, इधर इंडस्ट्री, इधर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों वर्ड एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो, ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ गुड एंड कॉमन वर्ड, सो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेस इज़ अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, स्टेशनरीज की ज़रूरत होती है, और अदर बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो आपको डे टू डे रूटीन लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिप्यूटिंग परचेस ऑफिसर, आइदर एग्जीक्यूटिव, आइदर इंजीनियर। ठीक है, उसमें भी अगर फर्म बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, तो मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, मतलब लोअर लेवल पे परचेस ऑफिसर हो सकता है, परचेस एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है परचेस मैनेजर भी होते हैं, और अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे परचेस के जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट सभी होते हैं। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्केल, क्यों कितना बड़ा है और उनको कितनी ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट रखने की। ठीक है, तो अब ये परचेस इंपॉर्टेंट क्यों है, आई हैव डिस्कस्ड हियर। ठीक है, अब जाते हैं रोल पर। अब परचेस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, इनके रोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर परचेस। परचेस एम्प्लॉय का सबसे पहला काम है कि वो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ज़रूरत की हैं, ए टू जेड, पानी की बोतल से ले करके सैनिटरी आइटम, टॉयलेट यूजेज आइटम, किचन आइटम्स, उसके बाद आपका पेंट्री होती है, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयों के लिए। फिर उसके बाद टेबल डेस्क पे आपको नोटपैड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, लैपटॉप हो गया, मीन्स ऑल एवरीथिंग इज़ ए परचेस्ड आइटम। ठीक है, तो उसको परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव हैंडल करते हैं उसको। अब उनको जॉब रोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको सप्लायर ढूंढना होता है, कि मार्केट में कौन से सप्लायर से कौन सी चीज़ लेनी है। आप बहुत सारी चीज़ एक ही सप्लायर से लेंगे, दैट इज़ नॉट ऑल्सो गुड एंड इफिशिएंट। फिर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सप्लायर रखना भी इट्स अ हार्ड टास्क, क्योंकि फिर वो मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव को क्या है कि बहुत प्रिसाइजली और बहुत वाइसली तरीके से परचेसिंग हैंडल करना होता है, कि आप वेंडर आइदर सप्लायर लिमिटेड रखें, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉस्ट कम से कम हो। तो परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा रोल होता है दैट इज़ अ प्राइम रोल, कि आपको कम से कम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आपको परचेस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि आप परचेस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सबसे प्राइम मोटो रोल होता है। इसके लिए उनको क्या करना होगा, तो परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को जो है मार्केट में जाना पड़ता है, कई बार वहाँ पर उसको सप्लायर ढूंढने रहते हैं, इधर गूगल से ढूंढ सकते हैं, इंडिया मार्ट से भी बहुत सारे लोग सप्लायर ढूंढते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स एंड गूगल सर्फिंग है जहाँ पर आपको मल्टीपल सप्लायर और वेंडर्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर वेंडर अपना प्रोफाइल गूगल में अपडेट करके रखते हैं, और वो अपना एडवर्टाइजिंग करके रखते हैं कि वो किस चीज़ के डीलर हैं। तो परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को स्मार्टली, अगर उनको मार्केट में नहीं जाना है, तो गूगल पर स्मार्टली तरीके से उनको बेस्ट सप्लायर ढूंढने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, दैट इज़ अ जॉब ऑफ परचेस ऑफिसर, आइदर एग्जीक्यूटिव आइदर मैनेजर, उनका ही रोल है, उनका ही काम है ये सब हैंडल करने का। ठीक है,
तो इसमें फिर दूसरा जो सबसे बड़ा रोल होता है कि जैसे सपोज करो एक लैपटॉप आपने लिया, ब्रांड है आपका, सपोज करो HP का है, ठीक है। सपोज HP आपका ब्रांड है, अब आपको लैपटॉप लेना है, सपोज 10 लैपटॉप आपको लेना है। तो अब परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि मार्केट में HP के लैपटॉप देने वाले कितने वेंडर, आप अपना कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करो कि आपको 4 GB का रैम चाहिए या 64 GB का स्टोरेज चाहिए, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है पहले आप फिक्स करें कि आपका स्पेसिफिकेशन ये है। अब वो स्पेसिफिकेशन आप मल्टीपल सप्लायर्स को आप सर्कुलेट कीजिए, उनसे आपको कोटेशन लेना होता है परचेस ऑफिसर को। अब कोटेशन में क्या होगा, जैसे किसी ने 40,000 कोट किया, किसी ने 50,000 कोट किया, किसी ने 35,000 कोट किया, ठीक है। तो आपके पास 3 से 4 कोटेशन हो गए। नाउ परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव जो रहेंगे उनका काम है उसको जज करना कि सेम स्पेसिफिकेशन का सेम ब्रांड का लैपटॉप में इतना कॉस्ट वेरिएशन क्यों है। कॉस्ट वेरिएशन हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मार्केट में बड़े डीलर होते हैं जो थोक में चीज़ें खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट कम होती है। बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ही रखते हैं अपने पास, तो उनकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है मार्जिनल प्रॉफिट लेने के लिए। कुछ लोग कंपनी के डायरेक्ट आउटलेट से भी वो लोग डीलर होते हैं, तो वहाँ भी उनकी कॉस्ट में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को स्मार्टली और वाइसली तरीके से बेस्ट जो रेट है कम से कम वाला पहले उस पर आपको फोकस करना है, उसको चेक करना है, वेंडर से सप्लायर से आपको डिस्कशन करना है कि भाई मतलब आपका ये जो रेट है क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी फिर ओरिजिनलिटी क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, एवरीथिंग परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव दे हैव टू आस्क टू सप्लायर, ठीक है। इतना सब कुछ डिस्कशन करने के बाद दे हैव टू फाइनलाइज दी लोवेस्ट कॉस्ट विथ बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, जेन्यून होना चाहिए, वारंटी गारंटी होनी चाहिए, और मार्केट वैल्यू भी उसका देखो कि वो कितना मार्केट में विस्टैंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन जो आएगा उसमें जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे क्या करना है उनको, परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव को तीनों चारों सप्लायरों का उनको एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। उसमें उनको कॉस्ट कंपैरिजन बनाना पड़ता है। कॉस्ट कंपैरिजन में क्या क्या करना है, ब्रांड क्या है, कॉस्ट क्या है, GST कितना लग रहा है, डिस्काउंट भी देखना पड़ता है कि कौन सा वेंडर आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो वहाँ पे आप डिस्काउंट मेंशन कीजिए। फिर उनके टर्म्स कंडीशन मेंशन कीजिए कि मतलब डिलीवरी कौन कितने दिन में दे रहा है, कोई 10 दिन में देगा, कोई 20 दिन में देगा, कोई 2 दिन में दे रहा है। फिर वहाँ पे पेमेंट टर्म्स कंडीशन आपको डालनी पड़ती है कि मतलब 100% एडवांस पेमेंट कोई मांग रहा है, कोई डिलीवरी के बाद पेमेंट मांगता है, तो फिर कोई फ्राइट वैल्यू मांगता है कि मतलब डिलीवरी का इतना चार्जेस लगेगा, कोई डिलीवरी फ्री रखता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना कि परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव को एक एक्सेल शीट में पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए कौन कौन से वेंडर सप्लायर है, किसकी कितनी कॉस्ट है, कौन कौन से टर्म्स कंडीशन हो, सारे मेंशन करके कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में जो बेस्ट आएगा आपको उसको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो ये डिसीजन होने के बाद परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो उसका परचेस ऑर्डर बनाते हैं। परचेस ऑर्डर क्या होता है कि आप जैसे SAP यूज़ कर रहे हैं, ERP यूज़ कर रहे हैं, इधर कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड आपका कोई दूसरा SCM सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो लोग परचेस ऑर्डर रेस किया जाता है। वंस परचेस ऑर्डर बन गया आपका तो वो फिर फर्दर हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए दिया जाता है। वंस परचेस ऑर्डर अप्रूव्ड हो गया तो एक बार अप्रूव्ड हो गया वो परचेस मैनेजर के थ्रू, इधर जो परचेस का हेड होगा, तब वो परचेस ऑर्डर आपको वेंडर को भेजना पड़ता है। वेंडर फिर उस परचेस ऑर्डर के थ्रू जो टर्म्स कंडीशन है उसके अगेंस्ट में वो आपको डिलीवरी देगा। अगर एडवांस है तो आप उसको एडवांस पे कर दीजिए पहले, नहीं एडवांस है तो डिलीवरी के बाद वो वेंडर का सप्लायर का टैक्स इनवाइस आएगा। उसके बाद परचेस ऑफिसर मटेरियल आने के बाद मटेरियल चेक करेगा इनवॉइस के अगेंस्ट में, बिल के अगेंस्ट में, उसके बाद उसका GRN पंचिंग करेगा, देन बिल जो है फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है हायर अथॉरिटी के लिए। तो ये परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव का रोल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को ईयरली बेसिस पे, आइदर 6 मंथली बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर सप्लायर्स और वेंडर्स का आपको ऑडिट भी करने जाना पड़ता है। जैसे कोई लेबोरेटरी वाला कोई सप्लायर है जहाँ पर आपको बहुत ही क्रिटिकल आइटम आप परचेस कर रहे हैं डे टू डे रूटीन पे,
तो आपको उनके फर्म का जा करके, सप्लायर के फर्म जहाँ पर वो अपना उसका गोडाउन होगा या उसका ऑफिस होगा या उसका खुद का भी फर्म होगा, तो आपको जाके वहाँ पर उसका एक फिक्स टर्म्स, मतलब इधर वंस इन ईयर, इधर 2 साल में एक बार जाके उसको आपको परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को उसको ऑडिट करनी पड़ती है। हर एक चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है। तो वो उनका काम ही होता है वेंडर ऑडिट करने का, परचेस ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये भी एक काम होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीसी हैं, यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब 100 पीसी का मेंटेनेंस करने के लिए आप कोई एम्प्लॉय रखोगे नहीं रखोगे, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे केसेस में क्या होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एनुअल मेंटेनेंस दे देती है किसी एक लोकल सप्लायर को, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम इधर हार्डवेयर का ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे विजिट करके हार्ड उसको मेंटेनेंस वगैरह करके रखते हैं। आपके प्रिंटर में कोई इशू है, कंप्यूटर में कोई इश्यूज है, तो वो लोग एएमसी लेते हैं, दैट इज़ नोन एज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसके तहत वो लोग आ करके उसका एएमसी करते रहते हैं, मतलब हर 3 महीने पे आएंगे, सब कुछ चेक करेंगे अच्छे से, कुछ इश्यूज होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का जो शेड्यूल एक इंस्पेक्शन होता है, चेक्स होता है, तो उसको एएमसी कहा जाता है। और एएमसी भी परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव हैंडल करते हैं, ठीक है। ये भी उनका काम है। फिर कुछ नया इक्विपमेंट लेना है, कोई मशीनरीज लेनी है, ये सभी चीज़ें परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को इनिशिएट करना रहता है परचेस ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे काम परचेस को हैंडल करने रहते हैं। उसके अलावा भी परचेस के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मार्केट से आउटसोर्सिंग करना है, या डे टू डे रूटीन में कोई आपको वेंडर ऐसा फिक्स करना है जो पर डे पर आकर के आपको मटेरियल वहाँ पर साइट पे दे के जाए। जैसे रूटीन कंज्यूम, जैसे सपोज करो पानी की बोतल, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन डेली पानी की बोतल 100 बोतल लग रही है, तो आपको ऐसे वेंडर को परमानेंट बेस पे फिक्स रखना है जो पर डे आपको 100 बोतल आपके प्लांट में छोड़ के जाए, ठीक है। फिर उसका जो पेमेंट टर्म्स है, एवरी क्वार्टरली पे करना है, 6 मंथली पे करना है या मंथली पे करना है, वो आपको उसका शेड्यूल फिक्स करके उसकी बिलिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें परचेस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में करना रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। अब एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉमर्शियल जॉब होती है, तो इसमें बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी को ही प्रेफर किया जाता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गए, एलएनटी हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, बीकॉम, एमकॉम और बीएससी, एमएससी को तो रखते हैं, बट कुछ कुछ फर्म जो ऐसे होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, इंजीनियर को भी रखते हैं वहाँ पर। और परचेस इंजीनियर के तौर पे ऑलमोस्ट बी मैकेनिकल लोगों को ही प्रेफर किया जाता है, इधर डिप्लोमा मैकेनिकल को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और अगर मान लो काफ़ी बड़े पोस्ट पे अगर किसी को जाना है फ्यूचर में, तो अगर वो एम ई एम टेक है परचेस में तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये मोस्टली मैकेनिकल लोगों को ही प्रेफर किया जाता है। हैवी इंजीनियरिंग में जो परचेस और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होती है, तो वहाँ पे इंजीनियर्स को ही रखा जाता है, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट, हैवी इंजीनियरिंग में क्या होती है कि उससे रिलेटेड नॉलेज मैकेनिकल स्टूडेंट को अच्छा रहेगा। जैसे गियर्स हो गया, स्प्रॉकेट हो गए, चैन हो गए, और भी बहुत सारे मैकेनिकल रिलेटेड आइटम्स होते हैं, तो वो इंजीनियर को रखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग रहेंगे तो उनको वो चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसका बेस की जानकारी उनको नहीं होती है। तो इसी तरीके से वो इलेक्ट्रिकल आइटम वगैरह के भी स्पेसिफिकेशन वगैरह कवर अप कर सकते हैं। तो ये हो गई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। और अगर परचेस में आपको बहुत बड़े पोस्ट पे जाना है, तो आपको मोस्टली बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही पकड़ना पड़ेगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ बहुत कम होती है परचेस की, तो वो एक लॉन्ग टर्म के बाद फिर लिमिटेड हो जाता है आदमी वहाँ पर। तो अगर बड़े पोस्ट पे जाना है तो आपको बड़े कंपनी को पकड़ना होगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पकड़ना पड़ेगा। और आपको बी के बाद अगर लगा तो मास्टर डिग्री भी करके रखो, एमकॉम के बाद एमबीए भी करते हैं बहुत लोग परचेस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। बीएससी एमएससी के बाद तो भी आपकी जॉब होती है परचेस में। तो इस तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड ये सब लगता है बड़े पोस्ट पे जाने के लिए। मतलब जैसे परचेस में जनरल मैनेजर होना है, वाइस प्रेसिडेंट तक जाना है, 20 से 25 साल के बाद लाखों की सैलरी होती है, काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है परचेस में। बहुत बहुत तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है कि करोड़ों की सैलरी भी होती है परचेस वालों की। तो वो एक मतलब बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गई एजुकेशनल बैकग्राउंड की बातें। उसके बाद फ्यूचर कैसा है परचेस में, फ्यूचर बहुत अच्छा है परचेस का। बट बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी कि आपको मीडियम स्केल की इंडस्ट्री या इधर हाई स्केल की इंडस्ट्री पकड़नी चाहिए। छोटे फर्म में आपकी सैलरी ग्रोथ लिमिट रहेगी, ज़्यादा ग्रोथ होगा नहीं, तो लॉन्ग टर्म के बाद आपको बैड फीलिंग होगी, ठीक है। तो
बड़े और मीडियम स्केल में और हाई ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो परचेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी जॉब है और बढ़िया जॉब है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जॉब है। मुझे भी कुछ कुछ इंडस्ट्री में प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन में परचेस के लिए जॉब ऑफर आई थी, बट मैंने उस टाइम रिजेक्ट किया क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस में भी मैंने जॉब किया है, तो इसके लिए मैंने परचेस में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि वो मुझे जॉब कंटाल आ रही थी सोच सोच के। ठीक है, तो इस तरह से परचेस का जॉब रोल, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और इनका फ्यूचर कैसा है और क्या क्या काम करने रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। और फ्यूचर अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बस वही है कि आपको बड़ा फर्म पकड़ना होगा, इधर मीडियम स्केल, इधर उससे ऊपर का इंडस्ट्री आप पकड़िए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपका रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद तो कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रेज है आपके माइंड में, अगर आपको लगता है परचेस रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें पूछनी है मेरे से, तो आप व्हाट्सअप 9054661285 पे आप SMS करके बात कर सकते हैं। इधर यूट्यूब में भी आप फ्रेंकली क्वेश्चन पुट कीजिए, वहाँ पे भी मैं आंसर दे दिया करूँगा। ठीक है, तो चलता हूँ। और कोई चीज़ तो छूटी तो नहीं है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट तो हो ही गई है। हम्म, ठीक है। ठीक है, चलिए तो नमस्कार, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स को, और जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी जॉब में इधर जॉब में जाना, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।